का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम सब क्वेश्चन के बनैले हैं, केवल हमको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि माँ चौथा जो बच गया था आपका आकृति आपका दिया गया है, जो कि बगल में दिया गया है। ठीक, इसमें दिया गया था कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो है, तो सिद्ध करे कि पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस और त्रिभुज जो है कितना समरूप त्रिभुज है टी क्यू आर, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, हम दिया गया, पहले हम चित्र बना दिए है ना। देखिए यहाँ जो देले था जैसे चित्र में वैसे हम लिख दिए हैं। ठीक है, यही चित्र को हम दूसरा ढंग से यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है ना, सीधा ढंग से कैसे ही देखिए यहाँ समांतर है टी आर के, वैसे देखिए टी आर के समांतर है कि नहीं, एस पी है ना, उसको सही ढंग से रखें हम। दिया गया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी है ना, क्यू टी बटे कितना है, तो क्यू टी बटे पी आर है, तो सिद्ध करना है कि ये चीज़। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये भी आपका दिया गया है, यानी कि कोण एक बराबर कोण दो। ठीक, कोण एक बराबर कोण दो, तो हम जानते हैं कि बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिएगा कोण एक के सामने, कोण एक कहाँ गया, एक के सामने देखिए ये पी आर है ना, पी आर बताइए, देखिए कहाँ गया पी आर देखिए ये कोण एक के सामने पी आर हो गया, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, यानी दो के सामने देखिए पी क्यू है ना, तो ये दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे, क्योंकि बराबर कोण के सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, एक हिसाब से। अब हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये त्रिभुज को लेते, इस त्रिभुज को लेते, तो ई पी एस भी बताइए किसके बराबर हो जाता, जल्दी बताइए, पी एस भी अगर ये कोण ये दोनों बराबर है, तो पी एस भी अगर ये त्रिभुज ई को भुजा का बात करते तो एक बराबर होता कि नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पर तो हो गया। चलिए हम पी क्यू एस और टी क्यू आर में चलें। क्यों चलेंगे पी क्यू एस और टी क्यू आर में, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये देखिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, जो कि आपका देखिए दिया हुआ है, देखिए पहले दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, इसी को हम लेके है ना, जैसे एक पॉइंट में ऐसे हम लिख सकते थे कि क्यू आर बटे कितना क्यू एस बराबर क्यू टी बटे कितना पी आर है ना, ऐसे लिख सकते थे। और यहाँ पर जो है पी आर की जगह पर हम क्या लिख दिए, देख लीजिए है ना, पी आर की जगह पर क्या लिख दिए, पी क्यू लिख दिए, लिखल है। क्यों, क्योंकि देखिए बगल में लिखा हुआ है कि दोनों बराबर है ना, समीकरण 1 से, चाहे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, कि दोनों को दोनों क्या है, बराबर है। अभी क्या है, बराबर हो गया, इतना लिख दिए हम। अब ध्यान से देखिएगा, एक मतलब कि जब बराबर हम लिख दिए, इतना बटे इतना हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर कहाँ गया, क्यू आर है ना, देखिए क्यू आर बटे क्यू एस, यानी बड़का त्रिभुज की बात हो रहा है और छोटका त्रिभुज की बात हो रहा है। और इसी तरह से कितना है कि कहाँ है क्यू टी और बट्टा में पी क्यू मतलब बड़का। तो देखिए इसकी भुजा जो है क्या है, इसकी भुजा समानुपाती हो जा रहा है ना, मतलब भुजा जो है समानुपात में है कि नहीं है। ठीक है, इस समानुपात में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ तो उससे मतलब नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तक तो आ गया। यहाँ पर देखते हैं कि कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्यों, क्योंकि ऐसा है ना, ये ऐसा कोण है कि ये बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है और ये छोटा त्रिभुज में भी आ रहा है। तो एक कोण जो है क्यू कोण क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर हो गया। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक भुजा का बात हो रहा है, देखिए भुजा कौन भुजा, क्योंकि ये वो कोण हो गया और एक देखिए भुजा का बात हो रहा है, ये भुजा है ना, ये भुजा का बात हो रहा है और ये भुजा का बात हो रहा है कि नहीं। तो अगर मान के चलिए कि कोई त्रिभुज में जैसे देखिए क्यू आर बटे क्यू एस, देखिए क्यू आर बटे क्यू एस एक भुजा हो गया, आयन हो गया कि क्यू टी बटे पी क्यू, ऐसे हो जा रहा है। अगर बीच में कोण भी बराबर है, तो अगर मान के चलिए कोई भी त्रिभुज रहे, उसका बीच वाला कोण जो है क्या होता है, बराबर होता है, और उसके दोनों साइड वाला जो भुजा होता है समानुपाती होता है। तो बताइए त्रिभुज भुजा कोण भुजा से वो दोनों समरूप होता है कि नहीं, होता है ना। तो चलिए यहाँ दोनों के दोनों क्या हो गया, ये जो है यहाँ पर भुजा कोण भुजा समरूपता से ये समरूप हो गया, ये आपका हो गया, बन गया आराम से। ठीक है ना, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, आए कैसे बना से। चलिए आगे देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं
पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी और कोण आर टी एस ये दोनों को दोनों क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है कि आर पी क्यू और समरूप त्रिभुज आर टी एस है ना। बताइए इसमें चित्र दिया गया है, बोलिए चित्र दिया गया है इसमें? चित्र आपका इसमें नहीं दिया गया है। तो देखिए चित्र आपका इस टाइप से ऐसे बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है से देख लीजिए। दिया गया है कि ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से है ना, क्रमशः बिंदु एस और टी है, बिंदु एस और टी है, बिंदु एस और टी है, देखिए है ना एस और टी। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि कोण पी जो है, कोण पी कितना के बराबर है, कोण आर टी एस के बराबर है। जो कोण बीच में रहेगा वही कोण के बात होगा। तो देखिए टी पर है ना यहाँ पर, यानी कि पूरा कोण जो है ई कोण के क्या है, बराबर है। तो चलिए यदि हम बड़ा त्रिभुज में और छोटा त्रिभुज की बात करें तो उसमें एक का कोण तो पहले से बराबर है ना। कैसे नहीं, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। चलिए तो सिद्ध करना है कि आर पी क्यू कौन है, आर पी क्यू बड़ा वाला का बात हो रहा है, आर टी एस छोटा वाला का बात हो रहा है। तो बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में यदि हम देखते हैं तो एक कोण पहले से बराबर है, यदि बताइए एक कोण पहले से बराबर है ना। देखिए दोनों के यहाँ शो कर ले हैं ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि हम कोण आर पी क्यू और आर टी एस में आएंगे। आर पी क्यू बराबर आर टी एस, आर पी क्यू चाहे इसको पी भी बोल सकते हैं, इसको केवल पी लिखिए, चाहे कोण आर पी क्यू लिखिए, दोनों बात देखिए कि नहीं, है ना। तो चलिए इतना बराबर आर टी एस हो गया, कहाँ गया, यहाँ जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। बताओ ये दिया गया है आपका, दिया गया है ना क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार। लेकिन क्वेश्चन में दे था यहाँ पर खाली पी लिख लेता ना। चलिए तो एक कोण तो हो गया। दूसरी बात चलते हैं कि कोण पी आर क्यू ई कोण के बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और फिर कोण आर टी एस कहाँ गया, टी आर एस ये एक कोण की बात हो रहा है। बताइए दोनों उभयनिष्ठ से है कि बराबर है कि नहीं, उभयनिष्ठ बराबर है। तो बताइए कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। नहीं समझ में आया, दो कोण के तो खाली समरूप किए हैं। आगे है आपका ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन के देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब खड़ा है, भूमि पर एक छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर की ऊंचाई है ना, लंबाई ऊंचाई और कुछ लिखा हुआ कहा, छूट गया कहा, हाँ ऊंचाई कहाँ गया, छाया की लंबाई कितना है, छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर है। तो मीनार की क्या निकालना आपको, हाँ ये क्या है, 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे में देखिए एक हम चित्र बनाते हैं, इसको चित्र को बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक, एकदम खूब बढ़िया से आराम से बन जाएगा। एक चित्र आपका लाल में है और एक चित्र आपका ब्लू में है। चलिए ये दोनों चित्र हम बना दिए, ठीक। अब देखिएगा एक चित्र को हम नाम धरते हैं ए बी सी या दूसरा का पी क्यू आर, बन गया। अब देखिए शुरू वाला में कितना दे लेता, तो देखिए लंबाई 6 मीटर हो गया, और छाया की कितना है जल्दी बता दो, 4 मीटर, ये भी हो गया। और दोनों के एक ही साइज से मतलब एक ही समय में, तो बताइए दोनों का कोण एक बनेगा कि अलग अलग, दोनों का कोण एक ही बनेगा। चलिए तो एक मतलब कि ई 90 डिग्री कोण है, बात समझ में आ रहा है, ऊंचाई है तो ए भी 90 डिग्री कोण हो गया, क्लियर। अब ई पहले बताइए कि इसका ऊंचाई निकालने के लिए बोल, लेकिन इसका छाया दे ले कितना है, 28 दे है ना, 28 दे है। तो ये बोल रहा है कि एज कितना होगा, यही बोल रहा है ना। हाँ चलिए इसको बढ़िया समझिए। सबसे पहले दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं, तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज, मान लिया हम लिखेंगे, मान लिया कि पहला त्रिभुज की ऊंचाई ए बी 6 मीटर तथा छाया की लंबाई 4 मीटर है, तथा दूसरा त्रिभुज, नाम भी दे दीजिएगा, पी क्यू आर की ऊंचाई पी क्यू है तथा छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर है। इतना सबको क्या मानने आएगा बोलिए, हाँ चलिए इतना मान लीजिएगा। तो मानने के बाद लिखिएगा कि त्रिभुज इसमें देखिएगा, है ना, त्रिभुज में देखिएगा तो कोण बी बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ,
कोण क्यू होगा, जल्दी बोलिए। कैसे, है ना, कैसे? हाँ, समकोण से। कैसे आपका होगा? समकोण से। एकदम बढ़िया समझ लीजिए, समकोण से। कोई दिक्कत? क्योंकि खुद से बनाओगे ना तो इतनी ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक, चलिए यहाँ तो हो गया। और दूसरी बात कि कोण तथा लिखिएगा, तथा कोण। देखिए तो C बराबर कोण R होगा। कैसे? हाँ, नहीं, दोनों एक ही समय पर है तो एक मतलब संगत कोण हो जाएगा। मतलब दोनों का कोण क्या होगा? बराबर, क्योंकि दोनों सूर्य जो है ना एक ही साइड से दे रहा है तो छाया तो दोनों के एक ही, कोण तो एक ही बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? तो एक मतलब दोनों एक ही समय पर है। तो बताइए ए अगर कितना, हमको नहीं पता है कि 30 है कि 40 है कितना डिग्री, लेकिन ये हमको पता है कि कोण बराबर है। क्या है? बराबर है। तो चलिए इसको जो दोनों का समय एक ही है तो संगत कोण से यहाँ पर लिख दीजिए, संगत कोण हो गया ना। ऐसे ये दोनों बराबर हो गया। तो बताइए कोण कोण समरूपता से दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, बन जाएगा ना। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ऐसे त्रिभुज कितना ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समरूप यहाँ तक सब कुछ कर दीजिएगा, दो कोण बराबर करके। जब त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, जब त्रिभुज समरूप होते हैं, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजा, संगत भुजा, समानुपाती होते हैं। तो जल्दी देखिए तो क्या ए बी बटे क्या होगा? जल्दी बोलो। पी क्यू होगा। चलिए इसी तरह से बताइए, जो भुजा दल उसी को लेंगे। बी सी बटे कितना होगा? कितना होगा? क्यू आर होगा। क्यू आर होगा, बोलिए। अब बताइए ए बी आपका दिया हुआ है, जल्दी बताओ। ए बी दिया हुआ है तो ए बी आपका कितना है? 6। पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है? एच है। एच है ना। अच्छा, बी सी कितना है? जल्दी बताओ। 4। और क्यू आर कितना है? 28। क्या ये एच निकल जाएगा? कितना निकलेगा? इसी निकल के दिखाओ तो। 4H बराबर है ना। 4H बराबर, यहाँ पर देखिए 4H बराबर, बताइए कितना होगा? जल्दी बोलिए। 4H बराबर 28 गुने 6, तो H बराबर 28 गुने 6 बट्टा में 4, 4 7 28 और 7 6 42, इसलिए H बराबर 42 दिले हैं। बोलिए, यही है ना। तो चलिए ये भी आपका बन गया। ये खुद से बना कर देख लीजिएगा क्योंकि इसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। बन गया ना। अब देखिए आगे हम चलते हैं कौन त्रिभुज में। चलिए ये आपका 16वां क्वेश्चन है। 16 में देखिएगा क्या दिले है। 16 में एक बार देख लीजिए, ए डी और पी एम त्रिभुज AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मतलब बीचे बीच है ना, माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये भी तय है कि दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बट्टा में PQ और बराबर AD बट्टा में कितना? PM। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए दिया गया है कि AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्या है? माध्यिकाएं है, बीचे बीच है। देखिए माध्यिका है तो इतना बराबर इतना होगा ना, इतना बराबर इतना होगा। ये आपको पता हो गया ना। हाँ, माध्यिकाएं हैं। चलिए आगे देखिए, जहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये भी दिले है ना कि दोनों को दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो सिद्ध करना है कि ये चीज़ इन्हें सिद्ध करना है। चलिए हम लोग आते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो बताइए ये त्रिभुज जब समरूप है तो इसकी भुजा क्या होगा? जल्दी बता दो। तो देखिए AB बटे PQ है ना, और BC बटे QR होगा ऐसे, और AC बटे PR। बोलो यहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं, जो कहते हैं उतार दिए। और यहाँ पर देखिए इसको आधा करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आधा BC के आधा कर रहे हैं। ठीक, BC के आधा कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? हमको ये त्रिभुज से काम है। ये त्रिभुज अगर सिद्ध हो जाता, तो अगर सिद्ध हो जाता कि समरूप है, तो समझिए कि मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर हम चिन्ह मार ले हैं, यही त्रिभुज को ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे, समझ गया ना। और यहाँ भी समझिए कि ऐसे, इसी को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसको आधा कर दिए ना, देखिए आधा कर दिए, यानी कि BC के ऐसे आधा कर दिया। ज्यों कहते हैं छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए इसको ज्यों कहते हैं उतार दिए। और देखिए ये BC के आधा हम BD कह सकते हैं। बताओ, BD कह सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर बताइए QM कह सकते हैं इसके आधा को। तो बराबर इतना ही समीकरण कितना हो गया?
1 हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर चलते हैं कि कौन बी बराबर कौन क्यू, कौन बी बराबर कौन क्यू, ये जो है ना कौन, ये कौन बी बराबर कौन क्यू, ऐसे है ना, कौन बी बराबर कौन क्यू, कहाँ गया। देखिए ये बराबर हो गया नहीं दोनों। अब ई पहले बताइए, अब हम त्रिभुज में ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में चलते हैं, पी क्यू एम में चलते हैं, पी ए पहले चलते हैं, ए बी डी और पी क्यू एम में चलते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से लेते हैं, तो समीकरण 1 से बताइए, एक तो कोण इसमें बराबर है, देख लीजिए इस पर चिन्ह मार ले हैं, ठीक। देखिए ये कोण की बात हो रहा है, ई कोण की बात हो रहा है। तो देखिए 1 से समीकरण जो है ना, एक तो कोण बराबर हो गया, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से कि ए बी बट्टे यहाँ पर कितना हो गया पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बी डी बट्टे कितना हो जाएगा क्यू एम, हाँ इससे बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए कि जब मान के चलिए कि इसमें एक, देखिए ये भुजा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, बीच में कौन समानुपाती है, देख लो तो। देखिए भुजा जो है समानुपाती है और कौन भी देखिए इसका बराबर है कि नहीं बराबर है। तो जब भुजा जो है किनारे वाला, बीच में कोण जो है बराबर है, भुजा उसका समानुपाती है, देख लीजिए ए बी, एगो ए बी है और एगो बी डी है, ए बी तक बीच में यही कोण आ रहा है, देखिए आ रहा है कि नहीं। तो एक मतलब कि यहाँ पर भुजा को भुजा कौन भुजा समरूपता से, बताइए दोनों का दोनों समरूप हो गए कि नहीं, कौन समरूप हुआ त्रिभुज ए बी डी और समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी भुजा क्या होता है समानुपाती, तो ए बी बट्टे पी क्यू, तो ए डी बट्टे पी एम हो जाएगा, देखिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, उससे बताइए, हाँ कि दिक्कत।